हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। 5 मिनट या 2 मिनट भगवान के नाम लेकर ही सुबह में अपना दिन की शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद धरती माता को प्रणाम कर ली। अब चलिए अपना सुबह सुबह जो भी काम है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 5 बजा है, मैं उठ चुकी हूँ। और आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही, मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ ब्लॉग। तो अपना मुंह हाथ ठंडे ठंडे पानी से धो रही हूँ। ठंडे ठंडे पानी से धोने से नींद 1 मिनट में गायब हो जाता है, फिर नींद आएगा ही नहीं। इसीलिए सुबह उठकर सबसे पहले मैं ठंडे पानी से अपना मुंह ज़रूर धोती हूँ। उसके बाद घर के मंदिर का दरवाज़ा खोल दी और भगवान को प्रणाम कर ली। वैसे भी मैं बेड पर ही 2 मिनट या 5 मिनट, मतलब जैसे भी मन हो, भगवान का नाम का जाप कर लेती हूँ। क्योंकि भगवान को प्रणाम करके, भगवान को याद करके ही सुबह की शुरुआत करनी चाहिए, दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और रात में सोते समय भी भगवान के नाम के साथ ही सोना चाहिए। तो मैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि भगवान के नाम से अगर दिन का शुरुआत करें तो अच्छा ही होगा। भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। इसलिए मैं दिन के शुरुआत नाम जाप से करती हूँ। और उसके बाद फिर अपने मंदिर में भगवान को प्रणाम कर ली और बाहर जो पानी छिड़कती हूँ दरवाजे पर, वो भी छिड़क ली। और फिर मतलब झाड़ू लगाने लगी। आज मैं गर्म पानी पीना भूल गई। मैं सोची कि पहले, मतलब भूली नहीं, मैं सोची पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद गर्म पानी पीऊँगी और अपना थायराइड के दवाई लूँगी। तो मैं वही सब पूरे घर में अपना जो सुबह का बासी झाड़ू रहता है उसको मैं, मतलब जल्दी जल्दी निकाल देती हूँ। और मतलब इस तरीके से इतना नहीं निकालती हूँ कि पूरे घर को अच्छे से साफ करके, लेकिन हाँ, बासी झाड़ू जो होता है वो मैं हर तरफ से निकाल देती हूँ। बाद में फिर कोने कोने की सफाई अच्छे से होती है। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू लग गया और मैं आ गई। अपना गर्म पानी पीऊँगी और थायराइड का दवाई मैं एक सुबह खाली पेट में लेती हूँ, वो लूँगी। और उसके बाद फिर अपना एक्सरसाइज शुरू करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं अब अपना एक्सरसाइज शुरू करूँगी। उससे पहले यहाँ टेबल खिसकाऊँगी। तो टेबल पर मैं छत पर से लाकर रात में मिर्ची यहीं पर रख दी थी, लाल वाला। क्योंकि लाल वाला मिर्ची का मैं सोची हूँ अचार बनाने के लिए। तो ज़्यादा, मतलब मेरे घर में लाल मिर्च का अचार के खपत है नहीं। तो मैं आधा केजी ले ली हूँ वो वाला मिर्च। और उसको अभी 2 दिन से सूखने के लिए डाल रही हूँ। अब उसमें आज मसाला वगैरह, मतलब जो भी डलाएगा वो लाकर और उसको मतलब पीस कर मिक्सी में, और फिर लाल मिर्च में डालकर फिर थोड़ा सा तेल वेल डालकर छत पर डालूँगी। तो मैं कल शाम में लाई थी तो यहीं पर रख दी थी पेपर से ढक कर उसको। वही मैं दिखा रही थी कि ये लाल मिर्च है, मतलब अचार वाला। और फिर मैं अपना एक्सरसाइज में लग गई टेबल खिसका कर। तो मेरा तो दिन का शुरुआत इसी तरीके से होता है। और सच मानिए, इस तरीके से दिन के शुरुआत होता है तो मन में बड़ा ही स्फूर्ति दिन भर बना रहता है। मतलब आलस नाम के चीज़ नहीं आता दिन में। और अगर लेट से थोड़ा सा भी जिस दिन उठती हूँ उस दिन तो पूरा दिन ही काम में निकल जाता है। और आलस आलस जैसे लगते रहेगा कि हमेशा नींद नींद जैसा मतलब आएगा। और कोई भी काम टाइम पर नहीं होता है। और जब सुबह में जल्दी उठती हूँ तो सारा काम भी टाइम पर हो जाता है, पूजा पाठ भी टाइम पर हो जाता है। और आज मयंक के छुट्टी है तो मैं उसको नहलाकर और थोड़ी देर में बोलूँगी कि मंदिर चले जाओ। जब वो उठेगा, क्योंकि छुट्टी के दिन वो उठता है, तो नहा धोआ कर फ्रेश होकर वो मंदिर ज़रूर जाता है एक लोटा जल ढारने के लिए। मैं उसका ये ऐसे ही आदत बना रखी हूँ कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन वो सुबह सुबह मंदिर ज़रूर जाता है एक लोटा जल लेकर। बच्चों में आदत डालना हम हाउस वाइफ के ही काम है। हमारे बच्चे किस रास्ते जाएंगे और किस रास्ते नहीं जाएंगे वो हम आपको चुनना है। क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं। उस कुम्हार के मिट्टी के तरह, कुम्हार जो रहता है चक्की चलाने वाला, वो देखते हैं मिट्टी को जिस तरीके से चाहे ढाल सकता है। वैसे ही हमारे आपके बच्चे होते हैं, उनको आप चाहें
तो जिस तरीके से ढाल सकते हैं, अगर उनको सही रास्ता अभी ही पकड़ा दिया जाए, भगवान के मंदिर जाने का रास्ता पकड़ा दिया जाए, तो बच्चे फिर गलत रास्ते नहीं पकड़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और शिव पुराण में भी कहते हैं। इसलिए मैं मयंक को जब बोलती हूँ कि जब भी छुट्टी है तो मतलब वो अब अपने आप ही बोलता है। पहले शुरू शुरू में बोलती थी तो कि छुट्टी है तो मंदिर चले जाओ, अब तो खुद ही बोलता है मम्मी मैं मंदिर से होकर आता हूँ नहाने के बाद। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चे में कम से कम इतना तो है कि वो मंदिर जाने के लिए तैयार रहता है। और फिर यहाँ पर देखिए मैं अपना एक्सरसाइज धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। और एक बार पैर से सीधे की तरफ मतलब साइकिल चलाती हूँ, फिर एक बार उल्टे के तरफ से, फिर दोनों पैर से वही सीधे की तरफ और उल्टे के तरफ। क्योंकि मेरा शरीर से ज़्यादा पेट ही है, शरीर तो उतना मोटा नहीं है लेकिन पेट मेरा कुछ ज़्यादा ही मतलब कि है। मेरा दोनों बच्चा सिजेरियन हुआ है ना, इसलिए पेट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर पेट वाला एक्सरसाइज ही करती हूँ ताकि मेरा पेट कम हो जाए। और बाकी शरीर तो ठीक ठाक है, उतना कोई मोटा है नहीं। तो फिर आप लोग, आई होप आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे, और देखते होंगे तो पसंद भी आता होगा। और आप लोग भी सुबह उठ सकती हैं, जो भी लेडीज़ हैं। मतलब काम तो देखिए ज़िंदगी भर काम ही रहेगा हम आपको, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, तो हम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना तो हम ही आपको है। लेकिन इसी व्यस्त भरे ज़िंदगी में हम अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। और हम अपने लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं, हम आपको चुनना है। तो क्यों ना जो मतलब हम 1 घंटा पहले उठ जाएं और अपने फ़ायदे के लिए, अपने शरीर के लाभ के लिए जो कुछ बन सकता है वो हम आप कर लें, फिर दिन भर बाकी काम करते रहेंगे। तो यही सोच के कारण मैं उठती हूँ कि नहीं, उठना ही है। क्योंकि मोटा शरीर कई बीमारियों का घर होता है, बहुत ही बीमारी होता है। और बीमार पड़ने से अच्छा है कि 1 घंटा पहले से उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ और अपने हेल्थ का ध्यान रखो। क्योंकि एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी पूरे घर के संभालने के होता है। एक हाउस वाइफ अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। तो इसलिए हम लोगों पर पूरा घर ही टिका होता है। अगर घर के हाउस वाइफ बीमार पड़ जाती है तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके बाद मेरा मतलब वही एक्सरसाइज ख़त्म होते ही नाश्ता वास्ता बनाई, हस्बैंड ऑफिस चले गए, मयंक घर में है। और उसके बाद फिर नहा धोआ के मैं पूजा करने के लिए आ गई। तो यहाँ पर मेरा पूजा ख़त्म हो गया, शिव पुराण भी पढ़ ली, नाम जाप भी हो गया। अब आरती कर लूँगी और फिर मेरा आरती भी हो गया। अब मैं तुलसी जी में जल डालने के लिए बालकनी में आ गई। और तुलसी जी में जल डालने के बाद फिर मैं मंदिर आ गई, जो हमारे सोसाइटी में ही मंदिर है शंकर जी का। और यहाँ पर सभी भगवान हैं, ये शंकर जी हैं और उधर माता पार्वती हैं और गणेश हैं और कार्तिकेय हैं। और बाहर बरामदे में दुर्गा माता हैं, बजरंगबली हैं, कान्हा जी हैं। तो मतलब सभी भगवान का दर्शन भी हो जाता है, पूजा भी हो जाता है, प्रणाम भी हो जाता है। और इस तरीके से पूजा पाठ करने के बाद मन को बड़ा ही शांति और सुकून मिलता है। तो इसलिए मैं मंदिर आ गई और मंदिर में अभी पूजा कर ली। और मेरे साथ आज मयंक भी आया है, जबकि वो सुबह आकर जल ढार कर चला गया था। लेकिन मैं आ रही थी तो बोला मैं भी चलता हूँ मम्मी। तो मैं बोली चलो। तो मैं उसको बोली कि जब मंदिर आ ही गए हो दोबारा तो फिर से प्रणाम कर लो। तो बोला मैं तो सुबह प्रणाम किया था। मैं बोली चलो कोई नहीं, भगवान के जितना आशीर्वाद मिल जाए उतना ही कम है। तो आशीर्वाद लेते रहो और मेरे ब्लॉग को देख